आइए अब बात करेंगे एक ऐसी परंपरा की जिसे खूनी खेल कहा जाता है। बात कर रहे हैं पांडुरना की, जहां पांडुरना में परंपरा के नाम पर खूनी खेल गोटमार मेला एक बार फिर खेला जा रहा है। सुबह 10 बजे से जाम नदी पर पांडुरना और सावर गांव के लोग आमने सामने आ गए, पत्थरों की बौछार करने लगे। मेले में अभी तक 350 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर आ रही है। घायलों के इलाज के लिए 6 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। 600 पुलिस जवान हैं, 58 डॉक्टर हैं, 200 मेडिकल स्टाफ की टीमें मौके पर तैनात की गई हैं। हालातों को देखते हुए कलेक्टर अजय देव शर्मा ने भी धारा 144 लागू कर दी है। रिकॉर्ड देखें तो 1955 से 2023 आप आ जाइए, पत्थरबाजी में 13 लोगों की जानें जा चुकी है। घायलों का तो अनगिनत आंकड़ा है। कई लोग हाथ पैर आंख तक गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मेले को लोग हर साल पूरे उत्साह के साथ खेलते हैं। गोटमार मेले की 2 परंपराएं बताई जाती हैं। पहली परंपरा पिंडारी समाज की है। कहा जाता है पिंडारी ने जाम नदी किनारे बने किले की रक्षा के लिए पत्थरों से हमला कर भोसले राजा की सेना को हराया था, तब से ये परंपरा कायम है। और दूसरी मान्यता अधूरी प्रेम कहानी से जुड़ी हुई है। पांडुरना के युवक और सावर गांव की लड़की की प्रेम कथा जाम नदी में पत्थरबाजी के बीच अधूरी रह गई और दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद मां चंडिका के दरबार में उनके शव रखे गए थे। और तभी से इस घटना की याद में गोटमार मेले का आयोजन होता है, जिसे लोग खूनी खेल कहते हैं। वैसे तो ये गोटमार मेला हर साल आता है और इस गोटमार मेले में मेरे खुद के बड़े पिताजी भी एक्सपायर हुए थे सन 1978 में पुलिस प्रशासन की गोलीबारी में। तो मैं तो नहीं चाहता कि गोटमार हो, लेकिन क्या करें कि हमारे पांडुरना की आस्था है, चंडी माता की लोग पूजा करते हैं, तो उस हिसाब से गोटमार में पूजा पाठ करते हुए गोटमार खेलते हैं। तो उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाए। हालांकि कोशिश करते आ रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन हो नहीं पा रही है। तो मेरा कहना यह है कि पत्थर न मारते हुए चंडी माता की पूजा करें, जैसे हर साल हर त्योहार में करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि किसी को हानि ना हो। तो गोटमार मेला जिसको लेकर लोग से चंडी माता से जोड़ते हैं, एक आस्था का ऐसे पर्व मानते हैं और लोग बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, चोट कहीं भी लगे, लेकिन ये पत्थरों का खेल नहीं रुकता है। पुलिस प्रशासन तमाम लोग यहाँ पर व्यवस्थाएं करके देते हैं और पत्थर भी बाकायदा इकट्ठे किए जाते हैं। यहाँ अगर किसी की छत पर पत्थर इकट्ठे हो जाए तो उसे किसी और नाम से जोड़ दिया जाता है। खैर, लेकिन एक परंपरा है पांडुरना की, जहां पर लोग ऐसे मनाते हैं। प्रशासन को भी अपनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। पंकज आइए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। आज भी 350 लोग पंकज घायल हो चुके हैं और इससे पहले 1955 से लेकर 2023 का आंकड़ा उठा लीजिए तो कई सारे लोगों की यहाँ पर डबल डिजिट्स में मौत भी हो चुकी है। क्यों आखिर इस गोटमार मेले को हम देखते हैं होता हुआ? प्रशासन भी यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए लोगों को लगाना पड़ता है, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें तैनात कर दी जाती हैं। आज भी इस गोटमार मेले को जब खेलते हुए देखा जाता है तो खूनी खेल की तरह से देखा जाता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से पत्थर मारो वहां से पत्थर मारो, किसी को कैसे भी लग सकती है, लेकिन ये मेला नहीं रुकता। जी, मैं बता दूं, अभी भारी पत्थरबाजी हमारे पीछे हो रही है। हमारे आसपास भी पत्थर गिर रहे हैं लगातार। मैं कैमरा कोई बात नहीं, हम 2 घंटे खड़े हो सकते। लगातार पत्थरबाजी हो रही है, आप देखिए हम 2 घंटे खड़े चरम पे आ चुका है। लगातार पत्थरबाजी दोनों ओर से हो रही है और पांडुरना पक्ष झंडा काटने का प्रयास कर रहा है और सावरगांव पक्ष इसको रोक रहा है। आप देख सकते हैं लगातार भारी पत्थरबाजी सावरगांव पक्ष पांडुरना पक्ष पे कर रहा है और नदी के बीचों बीच ये झंडा काटने की पांडुरना पक्ष कोशिश कर रहा है। जी पारुल, बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। पंकज आपके पीछे, आप भी थोड़ा सा संभल कर रहिए, क्योंकि यहाँ जैसा हमेशा बताया जाता है कि जब गोटमार मेला होता है पत्थर कहीं से भी किसी को भी लग सकता है और यहाँ व्यवस्थाएं की जाती हैं बाकायदा। लोग इसे भले ही आस्था से जोड़े, पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाइट्स आपने की हैं लोगों की, उनकी भी बातें हमने सुनी, वो मानते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे माता रानी की आस्था के साथ जोड़ते हुए एक उत्सव, एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। लोगों को आज के दौर में समझना चाहिए कि कितना अनमोल होता है। किसी का हाथ अगर खत्म हो जाए, किसी की आंखें खत्म हो जाए, किसी का पैर खत्म हो जाए, वो विकलांग हो जाता है, अपाहिज हो जाता है। इन तमाम चीजों को भी तो आज के दौर में सोचना होगा। इस प्रथा को किसी और चीज की तरह भी तो मनाया जा सकता है। अब एक दूसरे के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, न जाने कौन सी नोक किसको कैसे लग जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँ, आज सुबह से 11 बजे से भारी पत्थरबाजी हो रही है। अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा है 300 प्लस घायल हो चुके हैं, इसमें कुछ गंभीर घायल भी है। प्रशासन सबका इलाज कर रहा है, इसके बावजूद भी लोग इलाज कराकर वापस गोटमार पुलिया पर, जाम नदी के पुलिया पर आकर एक दूसरे भारी पत्थरबाजी कर रहे हैं और लगातार एक गोटमार का खूनी खेल खेल रहा है। प्रशासन लास्ट चाहे इसको नाकाम हो रहा है। धारा 144 लगाई गई है, उसके बाद पूरे शहर में छावनी बनाई गई है, जगह जगह पुलिस तैनात है, 600 से ज्यादा बल तैनात है और 2-3 डीएसपी सहित 12 डीएसपी सहित 600 पुलिस बल तैनात हुए। बात की यहाँ पर भारी पत्थरबाजी अभी भी शुरू है।
और आपको बता दें धारा 144 लगी है, सारा प्रशासन अलर्ट है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लगातार पत्थर की बारिश जारी है। धारा 144 लगाकर उसका पालन नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर लगाने का भी क्या सेंस है। खैर, क्योंकि एक ऐसा पर्व है जो सालों से, पीढ़ियों से यहाँ पर लोग मनाते हुए आ रहे हैं। अलग अलग कहानियां जो मैं इससे पहले भी अपने दर्शकों को बता चुकी हूँ, वो जुड़ी हुई हैं और लोग इसे हर साल एक प्रथा की तरह, एक परंपरा की तरह फॉलो करते हैं। आज के इस दौर में लोगों को भी समझना होगा कि चोट जान भी ले सकती है और जाने ली हैं, कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन पुलिस प्रशासन की भी मजबूरी, कानून का खौफ दिखाने के लिए 144 तो लगा दी, लेकिन उसका पालन कितना करवा पा रहे हैं आपने खुद ही बता दिया। खैर, नजर बनाए रखिए, कोई भी अपडेट आती है तो दीजिएगा। पंकज, फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए।